नमस्कार दोस्तों, आप सबके सोझा मैं मनीष ओझा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीचिंग केंद्र पर, जहां पर हम डिस्कस करेंगे आज, जैसा कि आप जानते हैं, DSSS का जो पार्ट ए का सेक्शन है, जिसे हम भली भांति जानते हैं, वो है शेड्यूल्स यानी अनुसूचियां। जीके पॉलिटी में पूछा जाने वाला ये बेहतरीन सा टॉपिक, जिस पे हम बिना देरी किए आज शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, टोटल कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? 12। और इन हम सभी 12 अनुसूचियों को एक साथ ट्रिक के साथ लर्न करेंगे विद द लर्निंग ट्रिक्स बाय मनीष ओझा, आप सबके सोझा। ओके, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। चलिए, तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, DSSS जी के पॉलिटी में ये पूछा जाने वाला बेहतरीन जो टॉपिक है अनुसूचियां, जिसमें कि मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट में खुद से सॉल्व करके चेक किया। इसमें बहुत से क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, तो बिना देरी किए इसको हम कंप्लीट करते हैं। पहला फर्स्ट शेड्यूल कहता है, पहली अनुसूची जिसको बोलते हैं, प्रथम अनुसूची जो पहली है, वो है नेम्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट। नेम्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट। तो दोस्तों, एक चीज याद रखना, मैंने आपके लिए ही फिगर भी बना दिया है, ये फिगर भी लगा दिया है, ठीक है। ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के फिगर्स मैप के थ्रू समझाने के लिए, तो आप परेशान मत होइएगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, तो आप इसको टेलीग्राम पे भी हमारे ज्वाइन करके पीडीएफ देख सकते हैं इजीली। ओके, लास्ट टाइम फास्ट रिवीजन भी कर सकते हैं। तो प्रथम अनुसूची क्या है? नेम एंड यूनियन टेरिटरीज। और ट्रिक क्या है भाई साहब? ट्रिक ये है, यह लर्न करने का, पहली ही अनुसूची कहती है कि भाई साहब क्या चाहिए? नामकरण चाहिए। किसी भी व्यक्ति का भी अगर आप देखें, बच्चे का भी देखें, तो नामकरण संस्कार होता है कि नहीं होता है? बताइए, नामकरण संस्कार। तो वैसे ही हमारे संविधान में अनुसूचियों में पहला काम स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं, राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यूनियन टेरिटरीज का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, तो इस दोनों ही चीजों का, यानी राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का नामकरण है ये पहली अनुसूची। ठीक है दोस्त, याद हो गया? दूसरा अनुसूची कहता है, अलावेंस एंड सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेज एंड स्पीकर। यानी जो पेंशन भत्ते मिलते हैं दोस्तों, पेंशन भत्ते, इसकी बात हो रही है, पेंशन की। भाई साहब, पेंशन, नो टेंशन। पेंशन मिलता था 2001 या 2, जो भी है, उसके पहले वाले लोगों को, अभी तो मिलता भी नहीं है भाई, तो अभी तो टेंशन हो सकती है, ठीक है। तो पेंशन अभी किसकी पेंशन की बात हो रही है? किसी और की नहीं, आपके हमारी पेंशन की बात नहीं हो रही है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की पेंशन की बात हो रही है दोस्तों, सैलरी की बात हो रही है। गवर्नर यानी राज्यपाल के सैलरी और पेंशन की बात हो रही है। स्पीकर, जो लोकसभा और राज्यसभा स्पीकर होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर की बात हो रही है। जज, जज में आप जानते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाँ, इन सब जजेज की बातें हो रही हैं दोस्त। तो इन सब का क्या है? सैलरी और पेंशन, ये सब किस शेड्यूल में है? किस अनुसूची में है? दूसरी में। तो आप इसे लर्न करने के लिए कौन सी ट्रिक सोचेंगे? रटना वटना नहीं है दोस्त, सब याद हो जाएगा इसी सेशन से। बस देखिए ध्यान से, यही सेशन आपके लिए काफी होगा। तो एक बात बताइए, नामकरण के बाद अगर कोई चीज चाहिए होगी तो क्या चाहिए भाई? नाम तो कर लिया, नामकरण कर लिया, लेकिन उस नामकरण संस्कार को करने या उसके बाद भी आपको पैसा चाहिए, मनी। तो देखो, मैंने पैसे का इमेज भी लगा दिया, फोटो भी लगा दिया, 20 की नोट, 50 की नोट, 100 की नोट, 200 की नोट, 500 की नोट। तो इससे क्या पता चलेगा? नाम के बाद पैसा, और पैसा मतलब सैलरी या अलावेंस मतलब पेंशन। और ये किसका होना चाहिए? प्रथम नागरिक का, यानी कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है? प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति साहब। ओके, और फिर गवर्नर, राज्यपाल, जो
राज्यों में होता है, और फिर जज, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब के जजेज की पेंशन और पैसे सैलरी, और फिर लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर की सैलरी और अलावेंस, पेंशन भत्ता। ठीक है, याद हो गया दूसरा अनुसूची भी। अब आते हैं तीसरी अनुसूची पे। ठीक है, तीसरी अनुसूची कहती है, थर्ड शेड्यूल कहता है कि भाई देख के फोटो क्या लग रहा है आपको, ये फोटो देख के लग रहा है कुछ याद आ रहा है कुछ? हाँ, ये है संविधान, और इसकी शपथ ले रहा है। कौन शपथ ले रहा है, कौन ओथ ले रहा है? शपथ लिया जा रहा है साहब, अपने संविधान का शपथ। और शपथ किसके द्वारा लिया जाता है? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मिनिस्टर्स, यानी जो मंत्री होते हैं, जो मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, या फिर जो सांसद होते हैं, ये तीनों ही जो है जो शपथ लेते हैं दोस्तों, उसके बारे में बात हो रही है तीसरे शेड्यूल में। तो लर्न करने वाली बात क्या है, याद कैसे होगा भाई साहब? पैसा आ गया, नाम, पहले नामकरण से पैसा आ गया, नाम करने के बाद से पैसा हुआ, पैसा के बाद से क्या हुआ? मनी के बाद से अब इस चीज के लिए शपथ लेना पड़ेगा भाई कि हम इस पैसे का यूज भी करेंगे अच्छे से। हाँ, शपथ लेंगे, शपथ लेंगे, ओथ, ओथ सेरेमनी होगी। हाँ, ओथ टेकिंग सेरेमनी। ये है तीसरा अनुसूची। चौथी अनुसूची, फोर्थ शेड्यूल, कहती है कि भाई साहब आपने नाम कर लिया राज्यों का, अपने केंद्र शासित प्रदेशों का, फिर आपने पैसा भी बांट दिया, सैलरी भी बना दी कि किसको कितना मिलना है, प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, जजेस को, स्पीकर को। फिर आपने से जो मंत्री हैं, विधायक है, सांसद है, इन सबको शपथ भी दिलवा दी कि भाई पैसा तो बांट रहे हो तो बस देख के सब कुछ। हाँ हाँ, कुछ भी ऐसे तैसे नहीं, अंडू पंडू नहीं बनना है। ठीक है, और फोर्थ शेड्यूल कहती है कि भाई साहब इनको सीट कहाँ दोगे, बैठाओगे कहाँ पे भाई? सीट तो देनी पड़ेगी। हाँ, छोरे को सीट भी तो चाहिए। हाँ, तो सीट देनी है भाई। एलोकेशन ऑफ सीट्स कहाँ पे? राज्यसभा में, इन राज्यसभा, राज्यसभा में सीट देनी है इन लोगों को। तो ये चीज होती है फोर्थ शेड्यूल में, अनुसूची नंबर 4 पे। देखिए मैंने फिगर लगा दिया है, 4 नंबर पे सीट का बंटवारा हो रहा है, 3 नंबर पे ये ओथ सेरेमनी टेकिंग हो रही है। हाँ, शपथ दिए जा रहा है। फिर ये 2 नंबर पे पैसा रुपया बट रहा भाई, पैसा पैसा करती है। और ये फर्स्ट में आ गया भाई साहब, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की बात चल रही है। ठीक है, ये दो आपको देखने में लग रहा है कंजेस्टेड है, बट इसको जब पीडीएफ दूंगा ना बिल्कुल साफ सुथरा होगा। ठीक है, अभी कहो तो अभी भी साफ सुथरा कर सकता हूं, बट मैं कह रहा हूं कि इस पे फोकस करो, नामकरण पे, पैसे पे, शपथ पे और सीट पे। हो गया ना? 4 अनुसूचियां भाई साहब क्लियर हो गई। 1 2 4, 1 2 का 4 हो गया। ओके, कंप्लीट। अब आते हैं 5 से लेके भाई साहब 8 तक, अभी 12 तक चलना है। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है वीडियो, आराम से देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर तो करना पड़ेगा भाई। अब तो मुझे बोलना ना पड़े ये काम कोशिश करो भाई, खुद ही कर दो, वीडियो देखते ही कर दो। 5वीं अनुसूची कहती है, फिफ्थ शेड्यूल, कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ एससी एंड एसटी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की बात हो रही है। शेड्यूल कास्ट एंड, ओह ये तो मिट गया, कास्ट, कैसे दब जा रहा है भाई, एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है भाई, थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं है यार, देखो अभी पेन टाइप पे लिखने का भी प्रैक्टिस भी नहीं है, तो कोई नहीं, समझ लो। से समझने से मतलब है, समझ तो आ ही जाएगा, राइटिंग चाहे मेरी कैसी भी हो, ऑब्जेक्टिव है ये क्वेश्चंस, आपके काम आ जाएगा। फिफ्थ अनुसूची कहती है, फिफ्थ शेड्यूल कहता है कि भाई साहब प्रशासन करना है किस पे? अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति पे। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यानी शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट, इस पे जो है प्रशासन करने का जो बताया गया है नियम कानून जिसे बोलते हैं रूल, ये आपको 5वीं अनुसूची में सिखाया गया है। ठीक है, बताया गया है। फिर बात करते हैं 6वीं अनुसूची, क्या कहती है? सिक्स्थ शेड्यूल कहता है
कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्या है ये? अभी आपने जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पे कंट्रोल मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करने की बात की, प्रशासन करने की बात की, तो अब ये भी तो सोचो कि जब आपने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पे तो प्रशासन किया, लेकिन ट्राइबल के कुछ एरियाज है ना जहां पे फिक्स ट्राइबल एरियाज मिलते ही मिलते हैं ट्राइब्स, वहां है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये चार मेनली पाया जाते हैं, जिसमें ये 6वीं अनुसूची में है। ठीक है, इसका कोई ट्रिक अगर आप बनाना चाहो तो सिंपल सी बात है यार, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये तो खुद ही ट्रिक है अपने आप में। यही आपके लिए काफी है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 6, भले ही 4 हैं लेकिन 6, 6, हाँ 6th अनुसूची में है ये, ट्राइबल एरिया में है। देखो भाई सीधी बात बता रहा हूं, देखो यहाँ पे क्या था, आपने पहली बार में देखा नामकरण हुआ, दूसरी बार में देखा भाई पैसा आया, पैसे के बाद शपथ हुआ, शपथ के बाद सीट बंटवारा किया गया कि भाई सीट भी बांट दो इनके लिए, हाँ राज्यसभा में। फिर अब ये 5वें में जब आपने सीट बांट दी, तो भाई साहब सीट आपको पता होना चाहिए कि सीट बांटने के अलावा अपने जो अपने अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लोग हैं, सी और एसटी कास्ट के लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, उनको भी तो एडमिनिस्ट्रेशन जो करना है उनपे, उनके कुछ नियम कानून होंगे कि नहीं, अलग से देखना पड़ेगा ना उनके लिए, ध्यान देना पड़ेगा ना उनको साथियों। और साथ में 6वीं अनुसूची बनाई गई कि ठीक है, एक तो हमने कम्युनिटी की बात कर ली, फर्स्ट 5th वाले में कम्युनिटी की बात आ गई, यहाँ समुदाय की बात हो गई। ठीक है, किस टाइप की समुदाय की? शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट की। और 6वें में हमने कर लिया बात ट्राइबल एरिया की, क्षेत्र की बात कर लिया, जन अनुसूचित जनजाति वाले जो थे उनके क्षेत्र कौन कौन से थे, तो वो कौन कौन से ट्राइबल एरियाज हैं भाई साहब बताइए? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। AMTM, वाओ, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, याद रखने के लिए एक अच्छा चीज है AMTM। 6th शेड्यूल में AMTM है, बस AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और इनका क्या एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन कैसे करना है, ये रूल तरीके। ठीक है, AMTM से याद रखना। ये गज्जर मसर हो गया, इसको हटाना भी पड़ेगा भाई, देख के थोड़ा मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है ना, पढ़ने में साफ सुथरा रहे तो अच्छा लगता है ना। कोई नहीं, साफ सुथरा करके क्या, अपने को माइंड साफ सुथरा रखना है, और साफ का मतलब बिल्कुल साफ में नहीं कर देना, कुछ कुछ पढ़ाई भी होनी चाहिए ना, बिल्कुल माइंड को बिल्कुल खोल के रखना है, ना कि बिल्कुल समाप्ति नहीं कर देना है। ठीक है भाई, आओ देखते हैं 7वीं अनुसूची, 6th नहीं 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल सिंपल है भाई, सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन और स्टेट के बीच में भाई कॉमा होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि यूनियन मतलब केंद्र शासित, सॉरी केंद्र सरकार का जो विषय है, केंद्र का विषय, केंद्र सरकार में कौन कौन से विषय आ सकते हैं भाई? मेनली हम कहते हैं ना डिफेंस, मतलब कि रक्षा तंत्र, ये केंद्र देखेगी। कोई विदेश नीति करनी हो, विदेश की नीति हो, फॉरेन पॉलिसी हो, जिसको बोलते हैं ना फॉरेन पॉलिसी, ये कौन देखेगा? ये भाई साहब सेंटर देखेगा, ठीक है, स्टेट नहीं देखता है। ऐसे टाइप के कुछ सब्जेक्ट्स हैं, उसके बारे में यूनियन, स्टेट, यूनियन लिस्ट में आते हैं वो। स्टेट लिस्ट में आप जानते हैं, पुलिस की बात हो गई तो वो स्टेट देखेगा, राज्य का काम है पुलिसिंग करना, हाँ। और कंकरेंट लिस्ट में समाहित होता है दोनों, जो दोनों मिला जुला के आते हों, तो उसमें आ जाता है अपना शिक्षा, खास तौर पे एजुकेशन, जो हम अभी ले रहे हैं एजुकेशन, या फिर देना है हमें एज ए टीचर बन के, प्राइमरी टीचर। तो एजुकेशन के लिए जो लिस्ट है वो कंकरेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची बोलते हैं ना, कंकरेंट मतलब समवर्ती सूची, समवर्ती सूची हिंदी में, ठीक है, शुद्ध हिंदी। तो राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, ये 3 प्रकार की जो सूचियां हैं वो कहाँ पे आती हैं? ये इसी में आती हैं, किसमें? वो आती हैं भाई, ये आपकी 7वीं अनुसूची में आती है, ठीक है।
केंद्र, राज्य और समवर्ती अनुसूची, ठीक है, ये आती हैं 7वीं में, ठीक है। और 8वीं, 8वीं में क्या आता है भाई, 8th शेड्यूल में क्या आता है, ये तो सबको पता होगा, लिस्ट ऑफ 22 लैंग्वेज। 8वीं में है सभी भाषाओं, खासतौर पे 22 भाषाओं की जो बातें होती हैं, जो लिस्ट बनी हुई है 22 भाषाओं की, जिसमें अपना एक क्या है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, और इसके अलावा और भी कुछ भाषाएं हैं, जैसे कि गुजराती, हम्म ओडिया। अब ये बहुत सारी भाषाएं हैं भाई, लिखना चाहो तो लिखते ही रह जाओ, तमिल, ये सब भाषा ही तो है। और हम लोग, बहुत लोग सुनने में आता है कि भोजपुरी को भी इसी अनुसूची में, क्यों, ये मुझे याद है कि 8वीं अनुसूची, क्योंकि भोजपुरी को बार 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 अलग अलग माध्यमों से कहा जाता है कि 8वीं अनुसूची में डाल दीजिए, 8वीं अनुसूची में भाषा के रूप में डाल दीजिए, लेकिन ये एक्चुअल में भोजपुरी जो है, भोजपुरी बोली के रूप में जानी जाती है, वो इसलिए कि आप जानते हो किसी भी भाषा का जब तक लिखित प्रमाण नहीं होगा तब तक उसको हम लिस्ट में, इस 8वीं अनुसूची में कैसे डाल पाएंगे। तो इसके लिए पहले आप वो बनाओ, लिपि बनाओ भोजपुरी की। हाँ, जब इसको बोली के रूप में यूज कर रहे हो तो इसको लिपि बनाओ, तब ये भाषा के रूप में जानी जाएगी 8वीं अनुसूची में। तो यही है दोस्तों, 8, 5 से लेकर 8 तक का जो अनुसूचियां थी, इसमें यही है, ठीक है। इस एक तरीके से स्लाइड से आपको ये फायदा मिलेगा कि 5 से 8 तक की अनुसूची हो गई। अब आते हैं 9वीं अनुसूची में, ठीक है भाई। 9th शेड्यूल क्या कहता है, 9th शेड्यूल 9वीं अनुसूची कहती है दोस्त कि जुडिशियल रिव्यू ऑन लैंड रिफॉर्म्स एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। भाई साहब, ये हुई ना बात, जमींदारी सिस्टम खत्म करोगे पहले, हाँ, 9वीं का बात है, भाषा की बात आ गई, अब जमींदारी प्रथा को खत्म करना है, प्रथा नष्ट करना है, खत्म, टाटा बाय बाय, गया, खत्म हो गया भाई। 9वीं अनुसूची है, जमींदारी प्रथा को खत्म करना है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू ऑन लैंड रिफॉर्म्स, अलग अलग तरीके से जो भूमि पे सुधार हुआ है, भूमि सुधार कानून, ये है 8वीं नहीं बल्कि 9वीं अनुसूची, ठीक है। भूमि सुधार से संबंधित जो जुडिशियल रिव्यू हुआ है, न्यायिक तंत्र से जो है चेक किया गया, ये है 9वीं अनुसूची। और 10वीं क्या है, 10वीं है भाई डिफेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन। मैंने इसको रेड में क्यों लिया है, 10वें को रेड में क्यों लिया है दोस्त, पता है? इसका इंग्लिश का हिंदी शायद नहीं पता होगा आपको, इसीलिए हो सकता है कि कंफ्यूजन हो, बट मैं बता दूं, डिफेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन का सीधा मतलब है भाई दल बदल कानून। दल बदल के लिए जो कानून बना है ना, कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर आप दल बदल करते हैं, लेकिन आजकल तो आप देखो ना, दल बदल करके लोग भी मस्त रह रहे हैं। पर ये अनुसूची बनी हुई है यही, आप इसके बारे में मेरे को एक कमेंट करके बता सकते हो, डीप डीप स्टडी के थ्रू या डिटेल में जो भी बोलना है कमेंट के थ्रू, कि 10वीं जो अनुसूची है, इसकी जो बना तो हुआ है अनुसूची के रूप में कि दल बदल कानून है, पर इसको लागू क्यों नहीं कर पाती है हमारी सरकार। मतलब सरकार बोले तो कानून भी व्यवस्था है ना, जुडिशियल सिस्टम भी तो है, तो क्यों नहीं हमारे जुडिशियल सिस्टम में दल बदल कानून को फॉलो किया जाता है कि नहीं भाई, डिस्क्वालीफाई कर दो, खत्म करो, विधायक जी को और मंत्री जी को रहने हटाओ, संसद जी को हटाओ, अगर दल को बदल करते हैं, एक कांग्रेस से बीजेपी, बीजेपी से कांग्रेस, या किसी एक दल से दूसरे दल में जाते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, ऐसा नियम है शेड्यूल 10th में, फॉलो क्यों नहीं होता है, क्वेश्चन है ये। 11वीं अनुसूची कहती है, 11th शेड्यूल, कि पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। पंचायत, ओहो, ये तो आपने देखा है, पंचायत सीजन 3 तक भी आ गया। सीजन 3 भी देख लिए ना, बहुत लोगों ने देख लिया, कितने कितने लोगों ने देख लिया, जरा बताना कमेंट में। तो पंचायत के बारे में जो पावर है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सचिव जी से पूछिए, बता देंगे। रिंकी नहीं बता पाएगी। तो पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत,
पंचायत की जो पावर है, शक्तियां हैं, उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, शक्तियों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं भाई। शक्ति सिर्फ मिलने से नहीं होता, पावर सिर्फ लेने से नहीं होता। कहते हैं ना पावरफुल लोग जगह से नहीं होते, जरूरी नहीं है। पावरफुल लोग पावरफुल बना देते हैं किसी भी जगह को। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पावरफुल बना सकते हैं, जिम्मेदारियों के साथ। ठीक है, जिम्मेदारी, जिम्मेदारी जरूरी है भाई। जिम्मेदारी सब पे पड़ जाती है भारी। तो पंचायत की पावर शेड्यूल 11 में है, 11वें में। हाँ, 11। इसको मैंने याद करने का एक ट्रिक बताया। 11 नंबर यानी पैदल यात्री करते हैं ना, पैदल। अब पैदल कहाँ लोग चलते हैं खास तौर पे? हाँ, गाँव में। गाँव में लोग जरूर पैदल चल ही लेते हैं कहीं ना कहीं। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक चल लेते हैं। तो ये गांव की पंचायत की बात हो रही है 11वें नंबर में शेड्यूल में। और शहरों में बात होती है भाई, खत्म 12वीं अनुसूची। ये शहरी मामला है, पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नगर पालिका। नगर पालिका कहाँ पे होता है? सिटी में, शहर। ठीक है, शहरों में है नगर पालिका और गांव में है पंचायत। तो पहले आएगा गांव 11 नंबर, फिर आएगा शहर 12 नंबर अनुसूची। खत्म, टाटा, बाय बाय, गया। है ना? अब इसके अलावा कुछ भी अगर आपके मन में अगर ऐसा है कि भाई कैसे याद करें, क्या करें, चलो मैं शुरू से करता हूं कोशिश खुद भी कि क्या याद हो पा रहा है क्या। ट्राई करते हैं, चलो। 1 नंबर क्या था भाई? 1 नंबर बताओ। मुझे भी याद करना है, ऐसा थोड़ी है कि आप ही को याद करना है भाई, मुझे भी याद रखना है। 1 नंबर कहता है, फर्स्ट शेड्यूल, पहली सूची क्या था? क्या था, क्या था, क्या था? माइंड मैप से बनाइए, माइंड मैप से याद रखिए। मैप, और मैप से याद रखिए क्या? मैप में किसका होता है जिक्र? स्टेट का एंड यूनियन टेरिटरीज के नामकरण का। तो पहला आ गया नामकरण भाई, किसका? स्टेट और यूनियन के टेरिटरी का नेम, नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। दूसरा क्या था? दूसरा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। याद आया कुछ? पैसा। पैसा हो, पैसा हो तो गली 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 रहते, पैसा हो तो लंबी 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 मुलाकातें। अरे मुझे याद नहीं भाई, कोई नहीं। पैसा से याद आया सैलरी, सैलरी एंड पेंशन। और विदाउट टेंशन रहते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब की सैलरी मिलती है, बताई जाती है। गवर्नर साहब की सैलरी, राज्यपाल साहब की सैलरी, चाहे वो जज साहब की सैलरी, पेंशन। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज, जहां के भी जज हों। स्पीकर साहब भी इसी में आ जाते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा स्पीकर। ठीक है, इन सब की सैलरी और पेंशन कहाँ पता है? दूसरे नंबर के अनुसूची में दिया गया है। तीसरे नंबर में क्या है भाई? जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट में बताओ, और वीडियो पॉज करके खुद ही बता दो भाई, याद हो जाएगा। रिमेंबर करने का ये भी एक तरीका है। तीसरा अनुसूची रखो, लिखो, शपथ लेता हूं कि मैं चीटिंग के बगैर करूंगा। और शपथ से क्या याद आया? अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। शपथ लेते हैं एमपी और शपथ लेते हैं एमएलए, और ये एमपी और एमएलए के साथ साथ मिनिस्टर भी शपथ लेते हैं। तो बात आ जाती है ओथ टेकिंग की, यानी कि ओथ कौन ले रहा है भाई? एमपी, एमएलए, मिनिस्टर। तो ये हो गई तीसरी अनुसूची। चौथी, शपथ लेने के बाद क्या करोगे दोस्त? बंटवारा। किस टाइप का? हिंदू मुस्लिम का? बिल्कुल नहीं, यहाँ बंटवारा करना है किस चीज का? सीट का बंटवारा करना है, बिल्कुल सही। और किसके सीट का? राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। पांचवा है, क्या है भाई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, वीडियो पॉज करके जल्दी बताओ। जल्दी करो। एडमिनिस्ट्रेशन किसका? भाई साहब अपने एससी एसटी लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन करना है ना, प्रशासन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एससी एंड एसटी। ठीक है, फिर छठा, और इस छठे के बाद से छठी का दूध याद आ जाएगा आपको। जल्दी बताइए वीडियो पॉज करके।
कुछ याद आ रहा है? एम टी एम। एम टी एम बोले तो क्या है भाई? एम टी एम असम, मेघालय, त्रिपुरा, और बात आती है किसकी? मिजोरम की। और ये किस लिए नाम किया गया इसका? ताकि इनका एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन हो सके। क्योंकि ये किस टाइप के एरियाज हैं? ये हैं ट्राइबल एरियाज। ठीक है, ट्राइबल एरियाज। अब ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना? चलो 6 तो बता दिए, देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है, सबको मिटा देते हैं। छू 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 मंत्र, ये रहा। इसको मिटाने का टाइम आ गया भाई। 7वां, जल्दी बताओ। जब तक मैं मिटा रहा हूं तब तक 7वां 8वां 9वां लिख दो, 10वां लिख दो। जल्दी जल्दी करो, कमेंट में लिख डालो भाई। मिटा रहा हूं मैं, तब तक मिटाते मिटाते मैं लिख दो यार। वेट क्यों कर रहे हो भाई? खुद की पढ़ाई के लिए भी वेट करना होता है क्या यार? जल्दी लिखो। तब तक मैं सीट राज्यसभा का मिटा रहा हूँ, 4 नंबर का अनुसूची वाला। 5वां वाले भी मिटा दे रहा हूँ। ट्राइबल जो ट्राइब्स की, SC ST की एडमिनिस्ट्रेशन की। और 6ठा तो मिट ही गया अब, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके एडमिनिस्ट्रेशन खत्म। सीख गए? अब बताओ जल्दी से बताओ भाई। 7वां क्या है? 7th नंबर, कुछ याद आया? रक्षा मंत्रालय, शिक्षा और विदेश नीति, ये सब किस में आती हैं? ये सब अलग अलग हैं। रक्षा और विदेश दोनों आती हैं केंद्र में, केंद्र सरकार। शिक्षा आती है समवर्ती में, दोनों को मिला के। राज्य और केंद्र दोनों को मिला के। और पुलिस, पुलिस आता है राज्य में, तो राज्य सूची में आता है पुलिस। ठीक है, केंद्र सूची में आता है रक्षा और विदेश नीति, और समवर्ती सूची में आती है शिक्षा। और ये 7वें का इसका मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट लिस्ट की बात हो रही है, विषय सूची की। सब्जेक्ट लिस्ट के बारे में जिक्र है। यूनियन, स्टेट और यूनियन का, स्टेट का, कंकरेंट लिस्ट का, सबका बदला कौन लेगा? 7वीं अनुसूची लेगी। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट, सब तीनों लिस्ट की बात आ गई। चलो, ये रिकैप चल रहा है भाई। 8वां अनुसूची जल्दी से बता दो। 8वीं अनुसूची पे तो बिल्कुल लड़ाइयाँ ही चलती रहती है भाई। हिंदी बोलो, हिंदी में बोलो। नहीं साहब, हम तो मराठी बोलते हैं। अरे कोई नहीं भाई, बोल सकते हो, कोई भी भाषा बोलो। नहीं नहीं, हम भोजपुरी बोलेंगे। अरे भाई, भोजपुरी तो कोई भाषा है, पर बोली है, ये बोली है बाबू, भोजपुरी ये भाषा नहीं है। और ये सबका जिक्र कहाँ पे है? 8वीं अनुसूची में। और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? जल्दी से कमेंट में बताइए, बताइए जल्दी। अनुसूचियों में 8वीं अनुसूची कितनी भाषाओं के लिए बनी है? टोटल कितनी भाषा? नहीं बताऊंगा मैं, इसका जिक्र मैं नहीं करूंगा। तुम कमेंट में कब बताते नहीं हो, और मैं नहीं करूंगा जिक्र। चलो कमेंट में तुम ही बताओ कितनी भाषाएं हैं। हिंट से भी पता चल गया होगा, ये मेरे क्वेश्चन मार्क से भी। ठीक है, चलो नाइन्थ शेड्यूल का रिवीजन क्या है? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची कहती है कि जो क्या करना है भाई? जमींदार नहीं रहेंगे, जमींदारी प्रथा खत्म। खत्म, टाटा बाय बाय, नो जमींदारी प्रथा। 10वीं अनुसूची जल्दी बताओ क्या कहती है? 10वीं अनुसूची कहती है कि भाई साहब, दल बदलू बनिएगा तो भगा दिया जाएगा, दल बदल नहीं चलेगा। दल बदल का कानून ला दिया गया है, डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएंगे नेताजी। बताइए नेताजी को 10वीं अनुसूची जा करके, चिल्ला चिल्ला के पूरी स्कीम बता दीजिए, पूरी स्कीम बता दो भाई। इससे पहले कि मैं 11वीं और 12वीं के लिए जगह बनाऊं, जगह कैसे बनाऊंगा आपको पता है। जगह बनाने के लिए तो जगह मिटाना पड़ता है। और तब तक मैं मिटाऊं, तुरंत लिख दो 11वीं और 12वीं अनुसूची के बारे में। जल्दी से लिख दो कमेंट में, देरी नहीं, बिल्कुल धुआंधार तरीके से 11वीं और 12वीं अनुसूची को लिखो। जल्दी लिखो, कमेंट करें। तो है, ये रहा भाई साहब। कहाँ गया यार? लो, 11वीं अनुसूची हम बता ही देते हैं, तुम तो लिखोगे नहीं, हम ही बता देते हैं भाई। किससे याद आया? पावर स्टार नहीं है ये
पावर है किसका? पंचायत का। पंचायत का पावर है बाबू। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेके आता है, यहाँ सिर्फ पावर से काम नहीं चलता है। इसके साथ जिम्मेदारी भी चाहिए पावर के साथ साथ। स्पेलिंग गलत हो तो चलेगा, पर समझ आना चाहिए जिम्मेदारी क्या है। ठीक है भाई, हम सब पे जिम्मेदारियां हैं बहुत सारी, और उसे निभाने के लिए हमें DSSS PRT को तोड़ देना है, फोड़ देना है, जैसे भी करके सिलेक्शन लेके लेना है। ठीक है, कहाँ गया यार, गलत हो गया क्या? ये यार, ठीक है। तो 12वीं अनुसूची को लिखने से पहले मैं इन सबको मिटा के सीधे सीधे 12वीं अनुसूची के बारे में बात करूंगा दोस्तों। तब तक कि मैं 12वीं अनुसूची के बारे में बात करूं, भाई अगर गांव से हो तो पंचायत के बारे में जान ही गए होगे, और अगर शहरी हो तो 12वीं अनुसूची को जल्दी से लिखो कमेंट बॉक्स में। ये रहा 12वीं अनुसूची। क्या है ये 12वीं अनुसूची भाई साहब? ये है पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रहना है। और ये चेयरमैन साहब को बता देना आपने, किसके? नगर पालिका के पावर का बात हो रहा है। ठीक है, नगर पालिका आ रही है चुनाव यूपी में। नगर पालिका वालों और पंचायत वालों जान लो इसको। 11वीं अनुसूची पढ़ के जाना, 12वीं अनुसूची भी पढ़ के जाना। शहर वालों, शहरी लोगों, इसी में आएगा 12वीं अनुसूची। और गांव वालों के लिए यू है, यो है गांव का बात 11वीं अनुसूची के साथ। ओके भाई, अब इतना कुछ किया है और इतना कुछ देखा है तो एक तो फर्ज निभाई दो। भाई के नाम पे कुछ तो करना पड़ेगा ना। गांव तो नहीं करोगे भाई के नाम पे, शहर भी नहीं करोगे, तो फिर कुछ तो करो। पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई ना, तो कुछ जिम्मेदारी बनती है तुम्हारी भी भाई। कर दो ना। हाँ, कर दो भाई। अब तो करना बनता है। नहर वाले और शहर वाले और गांव वाले दोनों मिलके करो। जय हो। लाइक कर दो, और अच्छा लगे तो भेज दो भैया, शेयर भी कर दो। अच्छा लगे तो शेयर करना बनता है बॉस। और सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो कर लीजिए ना। करते काहे नहीं है, करिए सब्सक्राइब। और साथ में आइकॉन होगा एक घंटिया का, इससे घंटिया लटकी होगी, उसको टन से बजा दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, तभी ऐसा आएगा रंगारंग कार्यक्रम के साथ। ठीक है, DSSS हम सबके साथ PRT करेंगे स्कोर 160 प्लस। बस इतना ही काफी है फोड़ने के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। ओके, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। गुड नाइट। रात को बना रहा हूँ ना, तुम दिन में देखना, गुड मॉर्निंग बोल देना। मन हो तो बोल देना कमेंट में, अदरवाइज कोई नहीं भाई, चलता है। 20-22 व्यूज दे रहे हो ना, समझ में आ रहा है, कोई ना, चलता है भाई। सोचो, मैंने सोचा नहीं था भाई 33 मिनट का वीडियो हो जाएगा, बन गया ना। मैं ये इसीलिए बोलता हूँ भाई, अच्छी चीज़ें थोड़ा टाइम तो लगती है इसमें। ठीक है, मैंने सोचा था यार एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा तो यार 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन टाइम लिया ना, बट ये याद रहेगा। आधा घंटा देखने के बाद फिर तुम्हें कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा दोस्त। ओके, सोचना भी नहीं है। अगर कुछ सोचना है तो वो टीचिंग केंद्र पे छोड़ दो। और टीचिंग केंद्र कौन चला रहा है भाई? तुम चला रहे हो। किसके साथ चला रहे हो भाई? अपने भाई के साथ चला रहे हो। MKO मनीष कुमार ओझा, आप सबके सोझा। बाय बाय, टेक केयर।